सो गाइस आज अपना डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही प्यारा टॉपिक जो हमारा जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है और ये टॉपिक काफ़ी इजी होता है, लेकिन क्योंकि समझ नहीं आता और डर लगता है इस टॉपिक से, तो हम इसे इतना अच्छा से मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसे बहुत ही ईजिली तरीके से हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, अब यार देखो, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में जब भी आपको सवाल मिलेगा तो सिर्फ दो टाइप का सवाल मिलेगा। एक सवाल बोलता है, पहला सवाल जो होता है, पहला सवाल आपसे होता है कि विच WHICH विल PPT फर्स्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जेईई एडवांस लेवल में पूछता है और ऐसे पूछता है जेईई मेंस में कि पीपीटी कभी, और कभी कभी तो बहुत आसान सवाल हो जाता है, मतलब आपको सॉल्युबिलिटी दे देता है सीधा और फिर पूछता है कि कौन सा चीज पहले प्रेसिपिटेट करेगा। दूसरा चीज पूछता है हमसे लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप ऐसे चलो कि एक सेकंड पार्ट है, इसको अभी हम समझेंगे कि लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है हमारा। तो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बोलता है, एक मिनट का पार्ट। लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन हमसे ये बोलता है कि अभी मतलब कितना बचेगा प्रेसिपिटेशन के टाइम पे, तो वो भी एक अलग टॉपिक है। तो पहले हम लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब दो ही पार्ट से सवाल आता है और आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर देखो बात को समझो कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। देखो, एक चीज तो समझ आनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता। अगर कोई चीज किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा घुलनशील है उस चीज में, और अगर लेट से कह रहा हूँ किसी की सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि वो कम घुलनशील है उस चीज में। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता और घुलनशीलता का मतलब क्या होता है। अब आपको जो KSP होता है वो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी की पावर n होता है। तो अगर आपका n ज्यादा हो जाए तो भी आपकी देखो, लेकिन इसमें यहाँ पे एक केस होता है, एक यहाँ पे तुम्हें मैथ्स आती है। जैसे मान लो 0.009 हो और इसकी पावर तुम कर दो लेट से 10,000, 10 लाख, तो ये टेंड कर जाएगा जीरो को। या फिर अगर तुम्हारे पास 9 की पावर इतनी हो 10 लाख तो ये टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी को। तो ये भी केस आता है। तो वो ये केस भी आपका सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, n पे भी डिपेंड कर रहा है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये बेसिक मैथ्स थी जो आपको समझनी होगी कि KSP किस तरह सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थंब रूल है ये, कि ये तो हो गई KSP की बात है। अब किसी कंपाउंड का अगर KSP ज्यादा है, मतलब उसका मतलब KSP लेट से मतलब आपका, मैं कैसे बताऊं, लेट से छोड़ो उसको, उसका कोई काम नहीं। KSP से उसका कोई नहीं, KSP अगर किसी का ज्यादा हो तो छोड़ो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो KSP को हटाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए बेफालतू में। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे होता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। देखो, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एक क्वेश्चन की मदद से समझो। जैसे मान लो ये मेरे पास बीकर था, यहाँ पे बीकर में मेरे पास I माइनस पड़ा था, Br माइनस पड़ा था, Cl माइनस पड़ा था और इतनी सारी चीजें पड़ी थी। अब मैंने मान लो इन सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाने वाला कोई कंपाउंड सोचो, Ag का सबके Ag प्लस है मेरे पास, मान लो ये था। अब मान लो मैं तुम्हें बेसिक चीजें समझाता हूँ, मुझे कंसंट्रेशन इसकी याद नहीं है, तो तुम बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो। मान लो इसकी भी चाहिए, भी 4 मोलर पड़ा था, ये भी 4 मोलर पड़ा था, ये भी 4 मोलर पड़ा था, और मान लो KSP में सबका दे देता हूँ। KSP में दे देता हूँ AgI का लेट से मान लो 10 की पावर माइनस कुछ भी, मान लो -12 AgBr का, सब रैंडम वैल्यूज हैं, 10 की पावर माइनस AgI AgCl का। अब आप पूछोगे डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं, तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें और कुछ नहीं समझना, तुम किसी भी ऑर्डर मान सकते हो। तो मुझसे वो पूछेगा कि मान लो मैं ड्रॉप वाइज Ag को ऐड कर रहा हूँ, ड्रॉप वाइज मैं इस सोल्यूशन में Ag को ऐड कर रहा हूँ, तो वो
यार ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा गंदा लगे। 10⁻³ कर लो सब लोग, इसमें सारी कंसंट्रेशन 10⁻³ कर लो, ये सब जितना है ये 10⁻³ में 4 × 10⁻³ सबकी कंसंट्रेशन है। अब थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री की फील आ रही है। तो ये मैं ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा हूँ। अब आप मुझसे, आपसे वो जेईई मेन जेईई एडवांस कहीं पे भी ये सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहले ये बताओ आप मुझे कि इसमें से AgI सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, AgBr सबसे पहले कि AgCl सबसे पहले। तो आपको किसी और चीज में नहीं करना है, आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन कब बिगिन होता है। जब आपका QIP ज्यादा होता है KSP से, तब आपका प्रेसिपिटेशन बिगिन हो जाता है। ये कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। तो कभी भी आप QIP लिखोगे किसी का, तो यहाँ पे Ag+ रहेगा और यहाँ पे आपका Cl- आ जाएगा, इज इक्वल्स टू उसका KSP होगा, फिर AgI आपका आएगा, AgBr, और यहाँ पे उसका आएगा KSP, फिर उसके बाद यहाँ पे Ag+ आएगा और यहाँ पे I- आएगा और उसका KSP आएगा। ये 3 चीजें आपके पास रहेंगी। अब बात को समझो, जब आपके पास इस तरह 3 चीजें आ गई, तो अब यहाँ पे आप KSP सबका उठा के रखते जाओ, ये और Ag+ से डिवाइड करते जाओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आपकी कितनी आएगी? कंसंट्रेशन आपकी Cl- 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³ इसी तरह कंसंट्रेशन Br- 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻3। इस 4 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन इजी रहेगी। मैं 0.25 में फिर खेलो, इस 4 को भी हटा दो, सिर्फ 10⁻³ मॉडल लेके। फिर कंसंट्रेशन ऑफ I- 10⁻12/10⁻³ इतना आया। तो Cl- की कंसंट्रेशन कितनी आएगी आपके पास? बेसिकली Cl- की ही दी हुई थी, ये सब Ag की कंसंट्रेशन होंगी। Cl- की तो आपने ये रख दी ना, Cl- की वहां दी गई थी, तो ये सब Ag की कंसंट्रेशन होंगी। तो Ag की कंसंट्रेशन आपको Cl- प्रेसिपिटेट कराने के लिए 10⁻⁻5 चाहिए, 10⁻⁻7 चाहिए, 10⁻⁻9 चाहिए। तो सबसे कम कंसंट्रेशन Ag+ की किस चीज को प्रेसिपिटेट कराने के लिए लगेगी? ये I- वाला पार्ट था, तो I- को प्रेसिपिटेट कराने के लिए आपकी कंसंट्रेशन सबसे कम लगेगी, और सबसे ज्यादा आपको Cl- को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी। ये कंपैरिजन हो सकता है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी कौन सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा? AgCl, क्योंकि उसका पीपीटी देर में आ रहा है। फिर उसके बाद AgBr और उसके बाद AgA, और कौन सा पीपीटी सबसे पहले, मतलब पीपीटी फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? AgI की, क्योंकि AgI जो है उसका देखो कंसंट्रेशन उसके लिए सबसे कम आ रही है। तो ये बेसिक बातें होती हैं हमारी जो इसको, तो ये पार्ट 1 होता है और ये रिलेटिवली इजी होता है। आप कभी भी इसको मतलब इसी तरीके से जाएं, इट विल टेक मतलब 1 मिनट ले लेगा, लेकिन आपको सही आंसर हरदम देगा ये। और इसमें पार्ट आते हैं हमारे पास, देखो अगला पार्ट हमारे पास आता है, इस डेटा को मैं इधर रखता हूँ, ये डेटा मेरी यूज आएगा। अब अगला पार्ट इसमें जो मुझसे पूछ सकता है, अगला पार्ट मुझसे वो पूछता है इस चीज में, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में, कि मान लो मैंने मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसको समझो। मान लो मैं ड्रॉप मेरे सामने अज्यूम करो, देखो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। मैं ऊपर से नीडल पकड़ के डाल रहा था, ड्रॉप डाल रहा था। पहले कंसंट्रेशन अचीव हो गई 10⁻⁹, तो मेरा AgI कुछ कलर का पीपीटी देने लगा, ड्रॉप। फिर धीरे और मैं अभी भी रुका नहीं, मैं डालता रहा। फिर कंसंट्रेशन अचीव होगी 10⁻⁻10, फिर 10⁻⁻, तो पीपीटी का जो फॉर्मेशन होगा इस ऑर्डर में होगा, यानी कि ये सबसे पहले, फिर ये। तो मैं इसमें क्वेश्चन ये ट्विस्ट करके पूछ सकता हूँ कि जब मैं ड्रॉप डाल रहा था और जब AgBr जस्ट प्रेसिपिटेट हुआ, तब I- की कंसंट्रेशन कितनी थी? ये तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, समझ है? मतलब जब मैं ड्रॉप डाल रहा था और AgBr मैंने देखा जस्ट प्रेसिपिटेट हुआ, तो मेरी AgI की कितनी कंसंट्रेशन होगी, या फिर I- की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो देखो सिंपल सी बात ये कहती है हमसे कि जब मैं ड्रॉप डाल रहा था
मैंने मान लो देखा, डाला 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 डाला, तो उस टाइम मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि एजी, ये देखो वो एक इक्विलिब्रियम में होगा, केएसपी हरदम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को कंसीडर करता है। तो मतलब एजी प्लस की जब एजी आई पे मैं डाल रहा हूँ, ये चीज़ मतलब समझ नहीं आती लोगों को, तो मैं डाल रहा हूँ पीपीटी। एक टाइम ऐसा आया जब ये जस्ट प्रेसिपिटेट होगा तब एजी प्लस की कंसंट्रेशन इतनी रहेगी, ये तुम्हें समझ आ रहा है कि मतलब जब एजी बी आर प्रेसिपिटेट जस्ट हुआ है तब एजी कंसंट्रेशन इतनी होगी। तो ठीक है, लिख लेते हैं एजी की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ और उस टाइम पे डालते हुए केएसपी हरदम कांस्टेंट रहेगा, केएसपी तो कभी बदलता नहीं है। उस टाइम पे आई माइनस की कुछ कंसंट्रेशन रही होगी और इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है तो वो केएसपी के बराबर होगा। और केएसपी आपका कितना दिया हुआ था एजीआई का 10⁻⁻12। तो आई माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ से निकालो। अब ये क्लियर होना चाहिए यहाँ 10⁻⁷ क्यों रखा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एजी का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ आ चुका है, क्योंकि बी आर माइनस जस्ट प्रेसिपिटेट होने वाला है और आई माइनस की उस टाइम पे निकालनी है। और केएसपी कभी बदलता नहीं है, इसलिए केएसपी की हरदम यही कंसंट्रेशन यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ से निकालो आई माइनस की कंसंट्रेशन, तो आई माइनस आएगा आपका 10⁻⁻5। क्लियर हुआ। और पहले इनिशियली था कितना 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 से इतना हो गया, यानी कि ये 100 गुना कम हो गया है। देख सकते हो 100 गुना कम होने का मतलब बहुत होता है। जैसे मान लो कोई मुझसे बोले कि कमरे में एजी प्लस भी पड़ा था, बी आर माइनस भी था और आई माइनस भी था, लेकिन मुझे इसमें से एजी आई को हटा देना है। मतलब अगर मान लो जैसे मान लो यहाँ पे उड़ते हुए सब थे, यहाँ पे एजी प्लस उड़ रहा था, बी आर माइनस उड़ रहा था, आई माइनस उड़ रहा था, तो किसी ने मुझसे बोला बिना हाथ लगाए कोई ऐसी तकनीक निकालो, यहाँ सब उड़ रहे हैं, इसमें से जो नीचे गिर जाएगा वो चला जाएगा, वो हट जाएगा इस कमरे से। तो ऐसी कोई तकनीक लगाओ कि आई माइनस नीचे गिर जाए और वो हट जाए। तो मेरे पर दिमाग में आए तो कुछ सोल्यूशन की तरह लग रहा है, इसको प्रेसिपिटेट करा देते हैं। तो मैंने आई माइनस के पास गया, मैंने उसकी कंसंट्रेशन चेक की और मैंने उसको प्रेसिपिटेट करा दिया। तो मैंने सोल्यूशन से आई माइनस को हटा दिया। अब मेरे पास सोल्यूशन में से बी आर माइनस और सी एल माइनस बचेगा, क्योंकि जब तक आपकी बी आर माइनस की वो लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच नहीं होगी वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपके सोल्यूशन में एजी आई, आपका एजी मतलब जो होगा एजी वो ज़्यादा होता जाएगा धीरे 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 जब आपका एजी आई का पीपीटी बनता जाएगा। तो ये आपको मतलब बात समझ आनी चाहिए, सोल्यूशन में सिर्फ इतना बचेगा। अब लेट से चलो मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ मतलब बहुत कम नोटिस होती है। लेट से मान लो मैं यहाँ 10⁻⁻12 कर देता हूँ। 10⁻12 ये काफ़ी क्रूशियल चीज़ होती है जो समझनी होगी। देखो अच्छा देखो 10⁻ मैं अगर -5 करता हूँ तो यहाँ पे कितना तुम्हारे पास एजी आई माइनस बचेगा, तब आई माइनस बचेगा 10⁻⁻7। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, चीज़ कम होती जा रही है लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है, ये कहाँ जीरो हो रही है। मतलब तुम्हारा बी आर माइनस भी प्रेसिपिटेट होने लगा, एजी बी आर भी प्रेसिपिटेट होने लगा, एजी आई भी प्रेसिपिटेट होने लगा, लेकिन प्रेसिपिटेट होना अलग बात है और खत्म होना अलग बात है। मतलब देखो एजी तुम्हारा सीएल भी प्रेसिपिटेट होना चालू हो गया तब भी ये खत्म नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट खत्म है। मतलब 10⁻⁻7 का मतलब होता है एक चुटकी नमक एक पूरे स्विमिंग पूल में, लेकिन ये ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि ये सच में खत्म है कि नहीं, तो मैं कहूँगा एग्जैक्टली ये खत्म नहीं है, इसमें है अभी कुछ ट्रेसेस मिलेंगे आपको। और चलो आगे बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन। मान लो अगर यहाँ तुम्हें जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा, इधर परफेक्टली जीरो नहीं क्वांटिटी होगी, ये समझ रहे हो बात को, परफेक्टली जीरो क्वांटिटी नहीं होगी कभी इधर। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको मल्टीपल में क्वेश्चन दे सकता है कि उसने 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसने पूछा व्हेन द पीपीटी ऑफ एजीसीएल बिगिंस टू स्टार्ट देन एजीआई विल नॉट बी लेफ्ट। तो क्या ये सही है कि एजी आई माइनस विल नॉट बी लेफ्ट? तो ये बिल्कुल गलत है। आई माइनस चाहे आप इसमें 100 और लगा दो सीरीज, तो आई माइनस भले ही 10⁻⁻1000 हो जाए लेकिन वो आखिरी तक रहेगा। लेकिन क्योंकि हम कैलकुलेशन और प्रिसीशन की नज़र से 10⁻⁻1000 को नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट जीरो है। समझे, लिमिट उसकी टेंड कर जाती है जीरो को।
तो ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी के लिए थैंक यू।